छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रुक नहीं रहा है और ये बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए इस पर बात करना जरूरी है। धर्मांतरण को लेकर एक साथ कई जिलों में बवाल हुआ। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और सामाजिक नफरत फैलने की वजह से विवाद क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे ही रविवार का दिन आता है, धर्मांतरित परिवार और हिंदू संगठन आमने सामने हो जाते हैं, क्योंकि रविवार को ही प्रार्थना सभा लगाई जाती है। और इस बार धर्मांतरण को लेकर उठा विवाद इतना बढ़ गया है कि पुलिस ने 4 जिलों से करीब 25 लोगों को हिरासत में लिया। इन 4 तस्वीरों को देखिए। पूरा मामला बालोद जिले के चैनगंज का है, जहां एक घर में चल रहे प्रार्थना सभा के दौरान हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के मुताबिक सभा में बहला फुसलाकर धर्मांतरण के लिए बरगलाया जा रहा था। मौके पर पहुंची गुंडरदेही पुलिस ने 22 लोगों को हिरासत में लिया और पास्टर समेत 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया। दूसरा मामला जांजगीर जिले का है, जहां नवागढ़ थाना क्षेत्र के गोधना गांव में धर्मांतरण को लेकर खूब हंगामा हुआ। हिंदू संगठनों ने प्रार्थना सभा के दौरान बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया और नारेबाजी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 पास्टरों को गिरफ्तार किया। वहीं तीसरा मामला दंतेवाड़ा जिले का है, जहां टिकनपाल में धर्मांतरण को लेकर गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद पटेलपारा में एक परिवार को लोगों ने गांव से बाहर निकाल दिया। गांव वाले निष्कासित परिवार के ईसाई धर्म अपनाने और आदिवासी रीति रिवाज नहीं मानने से नाराज। चौथा मामला बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां सूकलीकारी गांव में एक घर के अंदर चल रहे प्रार्थना सभा में हिंदू संगठन ने दबिश दी और नारेबाजी की। इस दौरान भीम आर्मी और बजरंग दल आपने सामने हो गए। पुलिस ने पास्टर समेत 3 के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इन चारों मामलों से जुड़ी एक रिपोर्ट देखी। बालोद जिले के कई नगर शहर गांव में इस प्रकार से अवैध प्रार्थना सभा का एक चलन सा प्रारंभ किए हैं ईसाई मिशनरी के लोगों ने। यह हिंदू समाज के लिए बड़ा चिंता का विषय है। हिंदू समाज को कमजोर करने का एक प्रयास कर रहे हैं। वहाँ जो एकत्रित लोग थे उनको थाना लेकर आई है और इसमें लगभग 8 पुरुष और 14 महिलाएं हैं, जिन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। प्रार्थना सभा कराए जाने, धर्मांतरण कराए जाने संबंधी सूचना प्राप्त हुई थी। 2 आरोपी जो हैं उनको थाने लाया गया है। एक तरफ जहां अवैध धर्मांतरण कराने वाले लोग गरीब और आदिवासी परिवारों को निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ नक्सल प्रभावित इलाके में धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। कांकेर जिले के गांव में पास्टर, पादरी और ईसाई धर्म से जुड़े लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई जा रही है। इसके लिए बाकायदा 9 गांवों की सीमा पर नो एंट्री का बोर्ड लगाया गया। इसको लेकर ईसाई समाज ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन ईसाई समाज को बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और गांव के बाहर लगे होर्डिंग को हटवाने से इंकार कर दिया। धर्मांतरण का मुद्दा इतना बड़ा है कि जब भी कोई मामला सामने आता है, प्रदेश की राजनीति गर्मा जाती है और इस पर एक बार फिर कार्टून वार शुरू हो गया। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दीपक बैज को फादर बता दिया और लिखा है कि धर्मांतरण के स्पेशलिस्ट यही है। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि लालच देकर धर्मांतरण किया जा रहा है, इसके लिए जल्द ही विधानसभा में कानून लाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि धर्मांतरण की घटनाएं रुक नहीं रही हैं, सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है। क्या कह रहे हैं दोनों, सुनिए। धर्मांतरण में व्यक्ति अंदर से बदलता है और खड़े खड़े ही पराया सारे समाज के लिए हो जाता है, और इसलिए प्रलोभन देकर, धमकी करके, किसी तरीके से बहला फुसला कर धर्मांतरण की प्रक्रिया को समाप्त होनी चाहिए। नए एक्ट की तैयारी हो गई है और आगामी विधानसभा सत्र में नया एक्ट लेकर के आएंगे। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि पुलिस पर कानूनी प्रावधान भी होंगे पुलिस के पास कार्यवाहियों के लिए, और इन सब बातों में अंकुश भी काफी हद तक लग पाए। सरकार की विफलता है। सरकार तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही थी। आज आपकी सरकार में कितनी घटनाएं घट रही है, रोक क्यों नहीं रहे हैं? सिर्फ एक वोटों की ध्रुवीकरण करने के लिए, राजनीति करने के लिए ये सरकार इस तरह के हथकंडे अपना रही है। मुझे लगता है कि ये सरकार का एक प्री प्लानिंग है ताकि मुद्दों से इसको भटकाया जा सके।